आना जाना संसार तो ये गुरु महाराज का हुक्म है। क्योंकि कहते ना बाणी ही हर चीज़ को स्पष्ट कर दी है। मरण लिखाए मंडल में आए, पहले लिखवाया है तो फिर जान तरीक लिखवा के आए हैं तो फिर इत्थे आए हैं। लेकिन जीवन साड़ा किहो जिहा होवे, ये गुरु महाराज की बख्शिश होवे तो ये जड़ियाँ हुण भाई साहब भी कीर्तन कर रहे सन, भुपिंदर सिंह बत्रा जी ने भी आप जी नूं दसिया उन्हां दा प्यार, ये सब संगत करके कि गुरु कोलों यही मंगीए कि सच्चे पातशाह सानू संगत चंगी दे, असी चंगी संगत विच बह के अपना जीवन सवार सकीए। तो शुरू तो ही उन्हां दी जिस तरह दसिया इन्हां ने कि 84 विच दास दी उन्हां नाल पहचान बनी। साहब महाराज होनी तो पहले तो जानते सन परिवार नूं सारिਆਂ नूं, क्योंकि देश की वंड होने करके कुछ इस पासे हो गए कुछ इस पासे हो गए तो मेल मिलाप उस तरह ना रहा। जबकि इन्हां दे वड्डे भरातां नूं मैं पहले तो जानता सा, साल 2 साल होर पहले तो जगमोहन जी नूं, लेकिन मैं नहीं जानता सी कि हरपाल इन्हां दे भरा ने। ये तो एक कहते ना गुरु महाराज ने कि सच्ची रूह नाल मिलाण दा सानू एक अवसर दिता। मैं तो अपना जो महसूस करना अनुभव, क्योंकि उहदे नाल बहिंदे सां ते गल्लां सच्चियां करदा सन। 84 दा जदों ब्लू स्टार होया सी, कहंदे ना यारी किसी नाल होई होवे, कितने मित्र होणगे, दिन याद नहीं रहना कि मैनू किस दिन इहदे नाल मेरी दोस्ती पई सी, मेरी सांझ किस दिन पई सी। सांझ वाला दिन भी याद है, जिस दिन गए वो भी याद है। यो जिहा बहुत घट होंदा कि ऐसे बंदे नूं याद कर लईए कि जिस दी सानू पता हो इत्थे बैठे हाँ, मित्र हन सारे, असीं अपने हाँ। ये नहीं कहना कि किसी का सत्कार घट है, सारिਆਂ ਦਾ है, लेकिन तरीक निश्चित नहीं कर सकते कि इस दिन असीं पहली बार मिले सां। तो मंसूरी जाना सी तो दलीप जी कहन लगे मैं तुहाडे नाल चलना। तो सवेरे सवेरे 6 बजे के करीब घर पहुँच गए। तो कहन लगे अगर आप जी कहो तो मेरा एक दोस्त है। मैं कहा यार की तू नवी कहानी पाण लग्या, इस तरह ही गल हुई। देखो जो सच्चाई है, असी जा रहे हैं, तेरे नाल दिल मिलिया, विचकार तेरा दोस्त आ जाएगा, पता नहीं किस तरह का मेल होएगा। कहने लगा नहीं बहुत खरा बंदा है। उन्होंने जाके असी सवेरे मंजी तो उठाया तो कहने लगा मेरे को कपड़े ही कोई नहीं, मैं राती आया सी अमृतसर तो मतलब वो सारिया चीज़ां अज तक याद ने, कोई भुली नहीं। तो धोबी कोल मेरे ते कपड़े पे ने, सवेरे सवेरे धोबी नूं भी ढूंढिया, कपड़े लिते उहदे, तो फिर असी अगे वल गए। तो क्योंकि याद इस तरह कुछ निशानियां बन जांदियां ने कि जिधर जाइए साड़ी गड्डी रोक लवन, थोड़ी दूर चलीए पुलिस का बैरीयर लग्या होवे, गड्डी रोक लवन, कहें सरदार जी कौन बैठे ने, तो असीं इहनूं कहीए तां वो पाकिस्तान तो आए सन, इत्थे तां उन्हां कोल पासपोर्ट नहीं सी, पढ़ने आए सन। तो मैं क्या भाई गलती नाल भी ना कह दें मैं पाकिस्तान तो आया, नहीं तो सारे ही असी बैठ जाएंगे इत्थे। वक्त ऐसे ही डाढ़ा ते पढ़ाई करने तू आया, परिवार तेरा इत्थे है, सानू नहीं पता कि मतलब असी अपने मन च एक डर सी, जबकि वो अप्रूवल तो सन, वीज़े तो सन, कोई डर वाली गल नहीं सी। लेकिन वो हालात ऐसे सन
कि ब्लू स्टार ऑपरेशन चलिया सी ते कुछ मिलटरी च बंदे जिन्हां अंदर धर्म के माफक जो बगावत उधरों हुई सी ते भी बागी हो गए सन। फिर कहने लगे अगर साढ़े धर्म की किसी ने खैर नहीं रखी तो आर्मी वाले भी कहने लगे असी भी फिर वेखने इन्हों कोलने तो उन्होंने पकड़ने के चक्कर भी कितने अगे पिछे ना होंदे होण ते वो गड्डियां चैक करन, गड्डी कितने लग भी जाए तो पिछों आवाज़ा सीटियां मार दें क्या रोको गड्डी रोको, फिर रोकिए कि मैं वेख लो भाई की है। लेकिन गुरु की बख्शिश नाल फिर वो प्यार जिहड़ा पिया, जिहड़ी को सांझ पई, जो ओदियां गल्लां सन जीवन विच सच्चाई वालियां, वो अखीरले टाइम तक उन्हां नाल प्यार बनिया रहा। हर दुख हर सुख परिवार नाल बने। लेकिन एक मन में सब तो वड्डी अफसोस इस गल का रह गया कि आखिरी टाइम असी उन्हां दा साथ नहीं दे सके, क्योंकि दास भी शरीर करके रह गया सी तां बहुत सारिया कमियां आ गई सन। करोना भी होया सी दास नूं ते घरों अगर दिल किया मैं क्या पंजाबी बाग ते जाना है जान दिओ मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। कहने लगे नहीं तुहानू हिलने नहीं देना। मैं क्या कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक हो जाएगा कोई गल नहीं, कोई तो नाल जावे। लेकिन सारियां दी जिद सी कि घरों बाहर दरवाज़ा भी नहीं निकलने देना, तो नहीं पूछ सके। फिर इन्होंने क्या रजौरी गार्डन गुरुद्वारे रखे है, गुरुद्वारे तक जान दो। कहने लगे ना तुसी टीवी ते ही वेख लो, मोबाइल ते ही वेख लो, गुरुद्वारे भी नहीं जान देते। तो एक मन में खफगी रह गई कि जो उन्हां नाल प्यार, तो ये नहीं कि उस तो पहले मिले नहीं सन। तो इको गल कहते सन जो आते सन घर, तो इको गल आके कहनी घरों बाहर ना निकलना तुसी। मैं क्या आप तो तू बाहर घूमना है तो मैनू कहता बाहर ना घूमना। इको गल नीना नू भी अलग कहनी, तो कहना अलग रसोई चले जाना, भाभी जी इन्हों बाहर ना निकलने देना, बाहर ना निकलने देना। मैनू अलग से कहना भी मैं तुहानू हाथ जोड़ के कहना तुसी बाहर ना जाना। मतलब इतनी फिकर। और आप अपने इस दुख च आ गए तो उस टाइम उन्होंने सेवा नहीं कर पाए। लेकिन इस वक्त फिर ये जदों प्रोग्राम बनया कि साल का वरीणा करना है, तो उन्होंने कुछ उन्होंने मन च विचार सन परिवार दे। मैं क्या किसी गल का भरम ना करो, साढ़े घरां च गल्लां नहीं हैगियां कि संसारिक लोग ने जिन्हां दे कोल कर्म कांडी ने जिहड़े जिन्होंने पता नहीं, वो आप जपण वाले सन, अपने हाथ नाल जपदे सन। उन्होंने इतनी कमाई की, जिस तरह उन्हें दसिया ना कि हर संगरांद नूं सवेरे 5:45 5:30 5:45 मतलब 6 बजे सुखमनी साहब के पाठ के भोग तो बाद पाठां के भोग पैंदे सन। तो उस टाइम 5:30 5:45 या होर उस तो भी पहले जदों मौका लगता सी पहुँच जाते सन। तो अपना नियम उन्होंने निभाया और साध संगत की भी बतेरियां दवाइयां वंड के सेवा की। और वैसे भी धर्म कर्म जिथे लोड़ होवे उत्थे खर्च भी किया। तो कुछ समा पहले कुछ उन्होंने मन जी गल सुखी आई सी, तो मैनू कहन लगे इस चीज़ नूं तुसी संभाल लो। मैं क्या सानू की करनी है हरपाल सिंह? कहता जिहड़ी मैं मन सुखी उहदा की होएगा, मैं नाल तो नहीं ले जा सकता इस चीज़ नूं। लेकिन इस गल में भी साल 2 साल बीत गया। मैं क्या हरपाल दस भी माया की करनी है, कदे मौका होया जिथे अच्छे पासे लगनी हुई लगा दें। तो महीना खंड पहले लगभग महीना 1.25 महीना पहले आए, कहने लगे नहीं मैनू नहीं कुछ पता,
मैं चैक कट के दे के जा रहा, तुसी ये साम लो, जे मैं अपनी जिम्मेवारी तो फारग हो जा, क्योंकि मैं अपने ते बोझ नहीं रखना चाहता, मैं अपने नूं बेफिक्र होके जाना चाहता। जांदियां जांदियां उस बेफिक्री तो जिहड़ा सिर ते बोझ लैके फिर रहे सन कि मैं कुछ मन च कुछ उन्होंने कुछ कारज सुखिया होना, जिहड़ा ठीक होया होना, तो वो कहते मैं एक करके जावां, जे मेरे सिर तो ये जिहड़ा बोझ है उतरे। कहने लगे ये बोझ मेरे सिर तो उतारो। हर टाइम इको गल कहते सन। तो वो भी वो जांदियां जांदियां उतार के गए। तो गुरु घर विच सेवावां उन्होंने जो कीतियां, जो हाजरियां उन्होंने लवाइयां, गुरपुरबां च लवाइयां, जदों कुछ रागी सिंह तो ऐसे सन जदों भुपिंदर सिंह जी नूं ये सेवा दिती गई कि रागियां की सेवा आप जी करो, तो वो इस गल नूं भी सुन के रागी हैरान सन कि इतनी वड्डी गल हो गई कि सानू पता ही नहीं चलिया भाई साहब जी चलाना करके ने। और गुरपुरबां आप जी ने काफिया ने सुनिया होना स्टेज तो जदों उन्हों का नाम लैके रागी सिंह, खास तौर पर साढ़े प्यारे मनोहर सिंह जी, सरबजीत सिंह जी रंगीला, इन्होंने विशेष तौर पर ते नाल निर्मल सिंह जी खालसा, इन्होंने सारिया ने मनो, ये वड्डे रागी ने, इन्होंने मनो क्या भाई एक ही सुन के वो इतने आश्चर्यचकित सन कि ये किस तरह हो गई गल। ये नहीं कि वो उस टाइम लीती साल पहले, हुण भी गुरपुरब होया तो जिक्र उन्हों करने लग्या नहीं भुलते, कहने लगे सानू तो इस घर में मिलाण वाले ही होई ने। तो ये सारिया चीज़ां, वो प्यार, वो सत्कार जो उन्हों का साढ़े नाल बनिया। तो मैं दलीप नूं कहंदा सा कि दलीप प्यार तेरे नाल मेरा बहुत ज़्यादा सी, लेकिन ये नंबर खट गया, तेरे तो भी अगे निकल गया, क्योंकि मैं कहना सा कि वो सुच्चा पांडा है, सुच्चा पांडा, क्योंकि अंदर वो फिर कोई फरेब नहीं सी उस बंदे अंदर, गल बड़ी सुची तो सच्ची करनी। तो ये उस क्योंकि कहते ना जड़ियाँ अच्छियाँ आत्मा होंदियां उन्हों का साथ ज़्यादा दिन नहीं होता। अक्सर वेख्या तुसी कहते भले मानस की लोड़ सानू सी ते परमात्मा नू की लोड़ सी। मैं कह इतने माड़े माड़े लोग पे ने ना जो किसी को नहीं लैके जाता, अच्छी आत्मा नू लै जाता, लेकिन कर्म होंदे ना। गुरु महाराज नू जिसकी लोड़ होवे, जिस नाल प्यार होवे, उन्होंने ज़्यादा दूर भी नहीं करना चाहता। इस गल नू समझना, कहता जाना तो पेगा तैनू, लेकिन तैनू कहते ना कितनियां होंदियां गुरु के चरणों जड़ा बैठा हुआ होवे, गुरु कहता भी तुम जाना तो पेगा, लेकिन चल तैनू असी जल्दी बुला लांगे। हुण ओदी गल तो ठीक है कि गुरु महाराज ने जो अपने मन ही समझी जल्दी बुला लांगे, लेकिन जिन्हां नाल इत्थे सांझ पै गई उन्हां दा की होया। गुरु कोलों यही मंगीए कि सच्चे पातशाह जिहो जिहा सच्चा ते सुच्चा जीवन उन्होंने दिता, क्योंकि इत्थे आए हैं ना, श्रद्धांजलि की है साड़ी कि असी कुछ सिख लैके जाइए। तो फॉर्मैलिटी ना रह जाए साड़ी। मैं हमेशा दो हाथ जोड़ के बेनती सारिਆਂ ਨੂੰ करना होना कि साड़ी फॉर्मैलिटी ना रह जाए कि असी जी उत्थे आए हैं तो शक्ल दिखा रहे हैं। शक्ल नहीं दिखाना है, एक अच्छी आत्मा दे असी बरीने ते आए हैं। अंतिम अरदास कित्थे भी पहुँचीए तो कहिए बई उन्हां विच की क्वालिटी सन जड़ियाँ साढ़े अंदर नहीं ने, असी गुण वो अपने अंदर भी पाइए। तो जो सच्चा तो सुच्चा जीवन उन्हां दा सी, असी यतन करिए साड़ा भी उस तरह सच्चा तो सुच्चा जीवन हो जाए, उन्हां दे मुताबिक जीवन दे साड़ी भी चलत हो जाए। अमृत वेला मिल जाए, सानू गुरु की गोद मिल जाए, जिस तरह बाणी का सत्कार वो करते सन सानू करना आ जाए।
असी ये मंगना है सच्चे पातशाह इस गुरसिख नूं जिन्हें आप दे चरणों नाल प्यार किया, आप जी की सेवा की, संत माता जी की उन्होंने बेशुमार सेवा की, उन्होंने जिन्होंने आप जी की सेवा की, ऐसे गुरसिखां का जीवन आप जी ने उस रस्ते ला के बच्चों नूं असी भी यतन करिए कि साड़ा भी जड़ा जीवन है ना उस वर्गा हो जाए, साड़ी झोली सेवा पै जाए, क्योंकि सेवा कमानी भी बड़ी औखी है, सिमरन करना भी बड़ा औखा है। ये दोनों चीज़ां बड़ियां औखियां ने, लेकिन जदों मिल जांदियां ने तो फिर इस तो सौखा भी कोई नहीं लगता काम। फिर चित करता है सारे दुनिया के काम छोड़ के इन्हां कमाई जी आदमी लग जाए, लेकिन एक बार जाच आनी चाहिए है। तो इत्थे असी यही जाच सीखने आए हैं, यही दात मंगने आए हैं सच्चे पातशाह झोली च नाम सिमरन भी पा तो सेवा भी पा। नाम सिमरन करके तो आपदे चरणों नाल जुड़ांगे, तो आप दी संगतां दी सेवा करके तो असीस पावांगे। संगतां दी असीस मिलती है ना, जदों किसी गुरु लाडले दे प्यारे दे किसी दी ऐसे दी चरणों की सेवा करने का मौका मिल जाए तो इतनी, अगर किथे सत्संग जाइए कीर्तन ही जाइए, इतनी गल कोई गुरु का एक प्यारा भी कह देंदा जा गुरु महाराज तेरा भला करे, तो उन्होंने आशीर्वाद समझना सतगुरां दा। ये सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलता, संगत हज़ारां आंदे ने लखां आंदे ने, लेकिन कोई एक किसी को कह देंदा है कि गुरु महाराज तेरा भला करे, तो ना समझना कि वो गुरु महाराज ही कहलवा रहे हैं अपने लाडले किसी को, क्योंकि उसकी भावना हो जी है। तो समझो कि तुसी कमाई तुहाड़ी वरनी शुरू हो गई, बीज पैना तुहाड़ा शुरू हो गया उस दिन तो यही असीस मंगीए सच्चे पातशाह इधर आए हाँ तो झोली च नाम सिमरन दियाँ भी दाता पाओ तो सेवा दियाँ भी दाता पाओ, तो जो जा जीवन हरपाल जी ने बिताया वो जा जीवन साड़ा भी बन जाए। गुरु कोलों ये बख्शिशां मंगणियां ते नाल समूह जितने इत्थे हैवां असी जदों अरदास होवे तो असी शामिल होके उन्हां वास्ते अरदास करिए सच्चे पातशाह जिथे भी होवन, जिथे भी होवन, जिस रूप विच होवन, आप जी अरदासां उन्हां दी आत्मा तक फलदायक करके कृपा करो, क्योंकि संसारिक जियां इतना कुछ अच्छा करते हुए भी अनेकां गलतियां भी करते होवांगे। ये नहीं है कि गलतियां नहीं होंदियां होणगियां, तो उन्हां गलतियां दा लेखा नाम इत्थे जिहड़ी अरदास की जा रही है ना, कमाई तो की जा रही है, लेकिन कमाई नाल जो जो कमियां रह गईयां उन्हां दूर करने वास्ते संगतां दी अरदास है कि सच्चे पातशाह ये अरदासां अपने चरणों च प्रवान कर लो, जे ओगण जेड़े ने उन्हां च तारना, तो अपने चरणों च बच्चों को निवास बख्शो, तो पिछे परिवार सुख वरताओ, सुख वरताओ। गुरु महाराज इतनियाँ एक बेनतियाँ प्रवान करे, इतनियाँ एक हाजरियाँ प्रवान करे। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी की सदाई, धन धन सतगुरु सेवाराम साहिब आप जी की सदाई, धन धन साहिब संत माता जी आप जी नमस्कार।